एक दिन बादशाह और बीरबल दोनों ही एक साथ बैठे आमों का स्वाद ले रहे थे। बादशाह ने थोड़ी देर पहले ही दरबार खत्म किया था और अब वे अपने खाली वक्त बीरबल के साथ रह रहे थे। बादशाह को बीरबल के साथ समय गुजारना बेहद पसंद था। बीरबल बढ़िया चुटकुले और कहानियां सुनाकर बादशाह का मनोरंजन कर रहे थे। बीरबल की बातें सुनने में बादशाह को बहुत मजा आ रहा था। आम खाकर वे अपनी गुठलियां मेज के नीचे फेंकते जा रहे थे। बस बादशाह को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उन्होंने अपने खाए आमों की गुठलियां बीरबल की ओर सरका दी। फिर वे जोर से बोले, बीरबल, मुझे नहीं पता था तुम आम खाने में इतना उस्ताद हो। तुम तो आम इतनी तेजी से खा रहे हो जैसे तुम पहले कभी आम खाए ही न हो। तब बीरबल ने मेज के नीचे देखा। उसकी ओर तो आम की गुठलियों का ढेर लगा हुआ था, जबकि बादशाह की ओर एक भी गुठली नहीं थी। यह बात बीरबल समझ गए कि बादशाह मजाक में उन पर 20 साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुरंत बोले, बादशाह सलामत, ये बात सच है कि मुझे आम तौर पर बहुत पसंद हैं, लेकिन आप तो आमों के मुझसे भी बड़े कदरदान हैं। मैंने तो आमों का गदा ही खाया है, लेकिन मैंने तो उनकी गुठलियां भी खा ली हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरानी से उनके मुंह ताकते रह गए। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। नई अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से राज्य में रहने वाले सभी अंधों की एक सूची बनाने को कहा। बीरबल जानते थे कि यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि राज्य में अंधों की संख्या बहुत अधिक थी। बहुत सारे अंधों के बारे में पता करके उनकी सूची बनाना बड़ा कठिन काम था। फिर उनके पास और भी कई जरूरी काम थे और इस तरह की सूची तैयार करते हुए उन्हें वक्त की बर्बादी ही लग रही थी। कुछ देर टालमटोल करते रहने के बाद उन्होंने बादशाह से पूछा, जहां पनाह, आप ऐसी सूची क्यों बनवाना चाहते हैं? बीरबल, मैं उन आँखों को कुछ देना चाहता हूं, बादशाह ने उत्तर दिया। लेकिन जहां पनाह, आपके राज्य में रहने वाले अंधों की छवियां बहुत ज्यादा हैं। सच पूछो तो आंख वालों की तुलना में अंधों की ही संख्या अधिक है। बीरबल ने सूची बनाने की बात को समाप्त करने के उद्देश्य से कहा। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर तुम्हारी बात सही है तो इसे मुझे साबित करके दिखाओ। मेरी सोच से तो मेरी हुकूमत में अंधों की कोई तस्वीर नहीं होगी। बीरबल की बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्होंने तुरंत ही अपनी बात को साबित करने का एक तरीका सोचा। दूसरे दिन वे बिना बुनी एक चारपाई लेकर बाजार में एक तरफ बैठ गए और उसे बुझाने लगे। नई अकबर बीरबल की कहानी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने एक सेवक को कागज और कलम लेकर अपने बगल में खड़े रहने को कहा। वह बाजार था, इसलिए वहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। बीरबल वैसे भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जब भी उनकी दृष्टि ऊपर उठती थी, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाती थी। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक महान योद्धा इस प्रकार की चारपाई बुनते हुए देखने वालों का आश्चर्य में पड़ना स्वभाव ही था। वे वहां उत्सुकतावश रुककर बोले, बीरबल महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न को कोई उत्तर नहीं देता था, सिर्फ उनके सेवक प्रश्न करने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिखता था। लोग कपड़ों में फुसफुसाने लगे, बीरबल पागल हो गए हैं, देखो तो कैसे अजीब ढंग से यहाँ बैठे चारपाई बन रहे हैं और आधारभूत पर कुछ गवाही भी नहीं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा उनके इस तरह यहाँ खुशी चारपाई बिछाने का मकसद क्या है। जल्द ही यह बात जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। बीरबल के आसपास लोगों का जमघट लग गया। बादशाह को भी बीरबल के इस विचित्र कारनामे की जानकारी मिली। तब वे स्वयं वहां पहुंच गए। वे भी बीरबल को उस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके।
उसने बिना देर किए पूछा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने पहले की तरह ही बिना उत्तर दिया अपने सेवक को बादशाह का भी नाम सूची में लिखने का संकेत दिया। इसके बाद वे चारपाई का काम छोड़कर उठे और अकबर से बोले, जहां पनाह, अपने राज्य के कुछ अंधों की सूची मैंने बनाई है, यह आप खुद देख लीजिए। ऐसा कहते हुए बीरबल ने सेवक द्वारा लिखे गए नामों की सूची अकबर के हाथ में थमा दी। अकबर ने ऊपर से सूची पढ़ना शुरू की और कुछ परिचित आंखों वालों के नाम भी देखकर उन्हें बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन तब तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने सूची के अंत में अपना नाम भी लिखा देखा। नई अकबर बीरबल की कहानी। यह लटकी हुई बात कि बीरबल कुछ सनक गया है। कुछ क्रोधपूर्ण स्वर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तूने अंधों की सूची में मेरा नाम क्यों डाल रखा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न? जहां पनाह, अन्य लोगों की तरह आपने भी तो यह पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि चारपाई बुनते हुए मैं सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसमें भविष्य वाली तो कोई बात ही नहीं थी। बादशाह यह सुनकर हंसने लगे। वे समझ गए होंगे कि बीरबल ने सूची बनाने के झंझट से बचने के लिए ही यह नाटक किया है। उन्होंने कहा, ठीक है, 40वें राज्य में बहस अंधे रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी सूची बनाने के काम से आजाद करता हूँ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से खुद को अंधों की सूची बनाने के झंझट से बचा लिया। एक बार एक सेठ की हवेली में खीरे ने सेंट लगाया और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। सेठ को शक था कि वह चोरी में हो न हो, उसके घर के नौकरों का ही हाथ है। वह सारे नौकरों को एक जगह इकट्ठा करके बोलता है, अगर कोई झूठा व्यक्ति अभी अपना अपराध स्वीकार कर ले तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अपना अपराध नहीं माना। तब वह सेठ अपने दोस्त बीरबल के पास गया और उनसे सारी बात कह सुनी। उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। फिर उसने चोर को खोज निकालने के लिए एक योजना बनाई। वे सेठ के साथ उसके घर पहुंचे और सभी नौकरों को एक स्थान पर बुलाया। फिर वे तेज आवाज में उनसे बोले, मुझे तो तुम लोग जानते ही हो, मैं किसी भी अपराधी को कभी नहीं बख्शता हूं। बच्चों के लिए दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानियां। पिछली रात तुम्हारे मालिक की हवेली में डकैती पड़ी थी। उनका विश्वास है कि चोरी में तुम में से ही किसी का हाथ है। तुम में से जो भी गुनाहगार है वह खुद बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी नौकर आगे नहीं आया। तब बीरबल बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास असल चोर को खोज निकालने का एक रास्ता है। यह कहते हुए वे सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी थमाकर बोले, ये लड़कियां कोई साधारण वस्तु नहीं हैं, बल्कि उनमें जादुई क्षमता है। ये सभी लक्सिस की लंबाई के बराबर है। लेकिन कल सुबह तक चोर की लकड़ी को साफ हर लकड़ी की लंबाई आपके 2 इंच कम हो जाएगी। कल मैं फिर आकर तुम सबकी लकड़ियां गढ़ूंगा। जिसकी लकड़ी छोटी नहीं मिली वह खुद ब खुद चोर साबित हो जाएगी। अब तुम लोग जा सकते हो। उस रात सभी बेकसूर नौकर तो चैन की नींद सोए, लेकिन चोर नौकर की नींद हवा हो गई थी। बच्चों के लिए दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानियां। वह पूरी रात लकड़ी के बारे में ही चिंतित रहा था। आखिरकार उसने इस परेशानी से बचने का एक रास्ता खोज लिया। उसने लकड़ी को 2 इंच काट दिया। अगले दिन वह उस लकड़ी को लेकर सेठ के घर चला गया। अब उसे पकड़ने की कोई चिंता नहीं थी। तब तक बाकी नौकर भी पहुंच चुके थे। ठीक 9 बजे बीरबल वहां गया। उन्होंने सभी नौकरों को अपनी विलासिता का निरीक्षण कराने का हुक्म दिया। बाकी नौकरों की लकड़ियां तो पिछले दिन जैसी ही थीं, लेकिन चोरों की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। उसने उसी नौकर को पंक्ति से बाहर खींचकर और सेठ से बोला, दोस्त, यही है चोर, अब तुम इसे जो चाहो सजा दो। नौकर सेठ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा,
लेकिन सेठ ने उसे शहर कोतवाल के सामने पेश किया। उसकी निशानदेही पर कोतवाल ने चोरी करके सारी दौलत बरामद कर ली। इस तरह सेठ को अपना धन वापस मिल गया। जब बीरबल ने सेठ को वह रास्ता बताया जिसका सहारा लेकर उसने चोर को खोज निकाला, तो वह हैरान रह गया। बच्चों की पक्षियों की कहानियां हिंदी में। विष्णुरूपी जुलाहा भगवान की कहानियां हिंदी में शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक कहानियां। लालची नाई यूनिक किड्स अकबर बीरबल की कहानी। अनोखे बच्चे अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर का नाई बल्लम से बहुत जलता था। बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहती थी। एक दिन उसने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब वह बादशाह की दाढ़ी बना रही थी, तभी उसने उनसे कहा, हुजूरे आला, क्या आप इस धरती के बाद की जिंदगी पर भरोसा करते हैं? हाँ, करता हूँ, बादशाह ने जवाब दिया। क्या आपके मन में कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि आपके पुरखे जन्नत में कैसे रह रहे हैं? नाई ने पूछा। मन में तो कई बार आया, लेकिन कैसे पता लगाया, इसका कोई तरीका तो मुझे पता नहीं है, बादशाह ने बताया। हुजूर, मैं जन्नत जाने का रास्ता जानता हूँ। कुछ पहुँचे हुए महात्माओं ने मुझे यह रास्ता बताया था। आप तो सिर्फ यह चुनाव कीजिए कि पुरखों की खोजखबर लेने के लिए आप कितना सुखद इंतजार करेंगे। वह व्यक्ति निश्चित ही बहुत अच्छा होना चाहिए, नाई ने कहा। बीरबल और कौन, मैं उसी को जन्नत भेजूंगा, बादशाह चहकते हुए बोले। लेकिन एक बात तो बताओ, यह सब कैसे होगा? बहुत आसान है हुजूर। एक चिता जलाई जाएगी। उसमें बीरबल को वरदान देकर उन्हें लकड़ियों से ढक दिया जाएगा। जब चिता धू-धू करके भड़केगी, तो उसके धुएं के साथ बीरबल महाराज भी जन्नत पहुंच जाएंगे, नाई होंठ चपते हुए बोला। बादशाह समझ गए थे कि नहीं, यह सब बकवास बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए ही कर रहा है, लेकिन उन बीरबल की योग्यता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उनमें किसी बात की फिक्र नहीं थी। अनोखे बच्चे अकबर बीरबल की कहानी। उसी शाम बीरबल को अपने महल में बुलाकर उन्होंने उन्हें सारी बताई। बीरबल ने अंतिम मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। देख लो, इस बार मुकाबला नए महाराज से है, बादशाह हंसे। पछताएगा नाई, बहुत पछताएगा। बीरबल होंठ चपते हुए बोले, खैर, मैं चिता पर कुछ दिनों बाद चढ़ूंगा। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, बादशाह ने बीरबल को मुहले वक्त दे दिया। बीरबल ने अपने गुप्तचरों से उस चिता की जगह का पता लगा लिया जहां नई ने उन्हें धन की योजना बना रखी थी। उसने गुप्त रूप से उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरूर खुदवा लिया। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। नाई खुद अपनी देखरेख में बीरबल को उस स्थान तक ले गया। वहां बीरबल उस चिता में जा बैठा। फिर चिता में आग लग गई। बीरबल पट्टियां सुरों से होते हुए अपने घर लौट आए। इधर नाई की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह यही समझ रही थी कि उसने अपनी चतुराई के बल पर बीरबल को स्थापित किया है। बीरबल के विरोधी दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने राम दरबार में बीरबल का पद हथियाने की योजना भी शुरू कर दी थी। अपने घर में कुछ हफ्ते गुजारने के बाद बीरबल एक दिन अचानक लगातार पहुंच गए। घर में रहने के दौरान वह न तो अपने बाल बनवाए थे और न ही हीम बनवाई थी। उन पर नजरें टिकाए ही बादशाह खुशी से सराबोर हो गए और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बहादुर, आओ, जन्नत में हमारे भूखे के क्या हाल हैं? जहां पनाह, जन्नत में सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार भी मजे में हैं। आपके पिता और दादा आपके लिए दुआ करते हैं। वैसे तो जन्नत में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक समस्या जरूर है।
वहां कोई नई बात नहीं है। अनोखे बच्चे अकबर बीरबल की कहानी। आप खुद देख रहे होंगे कि मैं भी वहां रहकर अपने बाल नहीं बनवा सका और नमूदार आपके पुरखों के बाल और जड़ें भी काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आप उनके लिए किसी अच्छी खबर को भेजें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मन ही मन हंसे। वे बीरबल की योजना अच्छी तरह समझ रहे थे। वे तुरंत बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उनके लिए अपनी शाही नाई को ही भेजूंगा। यह कहते हुए बादशाह ने नई को स्वर्ग जाने की तैयारी करने का हुक्म दिया। नाई ने खुद को स्वर्ग भेजने का भयंकर विरोध किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। नाई उस दिन कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाकर मारने की योजना बनाई थी। अगले ही दिन उसे जीवित ही चिता पर गौरी जला दिया गया। इस तरह बीरबल ने अपने विरोधी नाई से छुटकारा हासिल कर लिया। एक दिन बादशाह और बीरबल दोनों ही एक साथ बैठे आमों का स्वाद ले रहे थे। बादशाह ने थोड़ी देर पहले ही दरबार खत्म किया था और अब वे अपने खाली वक्त बीरबल के साथ रह रहे थे। बादशाह को बीरबल के साथ समय गुजारना बेहद पसंद था। बीरबल बढ़िया चुटकुले और कहानियां सुनाकर बादशाह का मनोरंजन कर रहे थे। बीरबल की बातें सुनने में बादशाह को बहुत मजा आ रहा था। आम खाकर वे अपनी गुठलियां मेज के नीचे फेंकते जा रहे थे। बस बादशाह को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उन्होंने अपने खाए आमों की गुठलियां बीरबल की ओर सरका दी। फिर वे जोर से बोले, बीरबल, मुझे नहीं पता था तुम आम खाने में इतना उस्ताद हो। तुम तो आम इतनी तेजी से खा रहे हो जैसे तुम पहले कभी आम खाए ही न हो। तब बीरबल ने मेज के नीचे देखा। उसकी ओर तो आम की गुठलियों का ढेर लगा हुआ था, जबकि बादशाह की ओर एक भी गुठली नहीं थी। यह बात बीरबल समझ गए कि बादशाह मजाक में उन पर 20 साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुरंत बोले, बादशाह सलामत, ये बात सच है कि मुझे आम तौर पर बहुत पसंद हैं, लेकिन आप तो आमों के मुझसे भी बड़े कदरदान हैं। मैंने तो आमों का गदा ही खाया है, लेकिन मैंने तो उनकी गुठलियां भी खा ली हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरानी से उनके मुंह ताकते रह गए। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। नई अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से राज्य में रहने वाले सभी अंधों की एक सूची बनाने को कहा। बीरबल जानते थे कि यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि राज्य में अंधों की संख्या बहुत अधिक थी। बहुत सारे अंधों के बारे में पता करके उनकी सूची बनाना बड़ा कठिन काम था। फिर उनके पास और भी कई जरूरी काम थे और इस तरह की सूची तैयार करते हुए उन्हें वक्त की बर्बादी ही लग रही थी। कुछ देर टालमटोल करते रहने के बाद उन्होंने बादशाह से पूछा, जहां पनाह, आप ऐसी सूची क्यों बनवाना चाहते हैं? बीरबल, मैं उन आँखों को कुछ देना चाहता हूं, बादशाह ने उत्तर दिया। लेकिन जहां पनाह, आपके राज्य में रहने वाले अंधों की छवियां बहुत ज्यादा हैं। सच पूछो तो आंख वालों की तुलना में अंधों की ही संख्या अधिक है। बीरबल ने सूची बनाने की बात को समाप्त करने के उद्देश्य से कहा। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, अगर तुम्हारी बात सही है तो इसे मुझे साबित करके दिखाओ। मेरी सोच से तो मेरी हुकूमत में अंधों की कोई तस्वीर नहीं होगी। बीरबल की बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्होंने तुरंत ही अपनी बात को साबित करने का एक तरीका सोचा। दूसरे दिन वे बिना बुनी एक चारपाई लेकर बाजार में एक तरफ बैठ गए और उसे बुझाने लगे। नई अकबर बीरबल की कहानी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने एक सेवक को कागज और कलम लेकर अपने बगल में खड़े रहने को कहा। वह बाजार था, इसलिए वहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। बीरबल वैसे भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जब भी उनकी दृष्टि ऊपर उठती थी, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाती थी।
बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक महान योद्धा इस प्रकार की चारपाई बुनते हुए देखने वालों का आश्चर्य में पड़ना स्वभाव ही था। वे वहां उत्सुकतावश रुककर बोले, बीरबल महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न को कोई उत्तर नहीं देता था, सिर्फ उनके सेवक प्रश्न करने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिखता था। लोग कपड़ों में फुसफुसाने लगे, बीरबल पागल हो गए हैं, देखो तो कैसे अजीब ढंग से यहाँ बैठे चारपाई बन रहे हैं, और आधारभूत पर कुछ गवाही भी नहीं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, उनके इस तरह यहाँ खुशी चारपाई बिछाने का मकसद क्या है। जल्द ही यह बात जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। बीरबल के आसपास लोगों का जमघट लग गया। बादशाह को भी बीरबल के इस विचित्र कारनामे की जानकारी मिली। तब वे स्वयं वहां पहुंच गए। वे भी बीरबल को उस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उसने बिना देर किए पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने पहले की तरह ही बिना उत्तर दिया, अपने सेवक को बादशाह का भी नाम सूची में लिखने का संकेत दिया। इसके बाद वे चारपाई का काम छोड़कर उठे और अकबर से बोले, जहां पनाह, अपने राज्य के कुछ अंधों की सूची मैंने बनाई है, यह आप खुद देख लीजिए। ऐसा कहते हुए बीरबल ने सेवक द्वारा लिखे गए नामों की सूची अकबर के हाथ में थमा दी। अकबर ने ऊपर से सूची पढ़ना शुरू की और कुछ परिचित आंखों वालों के नाम भी देखकर उन्हें बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन तब तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने सूची के अंत में अपना नाम भी लिखा देखा। नई अकबर बीरबल की कहानी। यह लटकी हुई बात कि बीरबल कुछ सनक गया है। कुछ क्रोधपूर्ण स्वर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तूने अंधों की सूची में मेरा नाम क्यों डाल रखा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न? जहां पनाह, अन्य लोगों की तरह आपने भी तो यह पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि चारपाई बुनते हुए मैं सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसमें भविष्य वाली तो कोई बात ही नहीं थी। बादशाह यह सुनकर हंसने लगे। वे समझ गए होंगे कि बीरबल ने सूची बनाने के झंझट से बचने के लिए ही यह नाटक किया है। उन्होंने कहा, ठीक है, 40वें राज्य में बहस अंधे रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी सूची बनाने के काम से आजाद करता हूँ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से खुद को अंधों की सूची बनाने के झंझट से बचा लिया। नवीनतम अकबर बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, शहंशाह अकबर बीरबल के साथ चलते रहे थे। अचानक शहंशाह ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धि का इम्तिहान लिया जाए, इसी तरह कुछ मनोरंजन भी होगा। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, हमारे जिस्म की लगभग सभी जगहों पर बाल होते हैं, लेकिन हमारी होल पर एक भी बाल नहीं हुआ, ऐसा क्यों? यह सुनकर बीरबल एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। वास्तव में उन्हें इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी फैट वैसी ही नहीं होती थी। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय देते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, चाहे आप लगातार दान करते रहते हैं, इसलिए आपकी हिल के सभी बाल रगड़ खाकर खत्म हो गए हैं। बहुत अच्छा। अब यह बताओ कि तुम्हारी कूल्हों पर बाल क्यों नहीं हैं? अकबर ने दूसरा प्रश्न दागा। बीरबल की बुद्धि ऐसे काम करती थी जो सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से ही सोच रखे थे। वे प्रश्न समाप्त होने के साथ ही बोलते हुए कहते हैं, दरअसल आपके दिए तोहफों को लेते लेते राख खाकर मेरी हिल के भी सारे बाल उड़ गए। अकबर की होशियारी और हाजिर जवाबी का पता अकबर को पहले से ही था। इस उत्तर में सुना गया कि बादशाह संक्रमित हुए लोग बीरबल हाजिर जवाबी में कोई टक्कर नहीं ले सकते। बच्चों के लिए शीर्ष 10 नई कहानियां हिंदी में। शीर्ष 71 सर्वश्रेष्ठ नवीनतम कहानी हिंदी में। बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी लघु कहानियां। तंबाकू की लत अमेजिंग अकबर बीरबल की कहानी। अद्भुत अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल को तंबाकू चबाने की आदत थी।
बादशाह ने कई बार यह आदत छोड़ने के लिए कह चुके थे, लेकिन बीरबल की आदत छूट ही नहीं रही थी। बीरबल को तंबाकू की बुरी लत पड़ चुकी थी। एक बार बादशाह बीरबल के साथ एक खेत से गुजर रहे थे। उस खेत के पास ही एक तंबाकू का खेत भी था। उस खेत की ओर इशारा करके बादशाह बीरबल से कुछ कहने वाले थे कि तभी उनकी नजर उस खेत की ओर बढ़ते एक गड्ढे पर पड़ी। लेकिन खेत के अंदर घुसते ही वह गधा अचानक ठिठक गया। वह 2-3 बार संघटित हुआ और फिर तेजी से उस खेत से बाहर निकल गया। यह देखकर बादशाह हंसते हुए बीरबल से बोले, दिया तून गांव भी तंबाकू खाना पसंद नहीं करते। देखा हुजूर, गधा ही तंबाकू खाना पसंद नहीं करते, बीरबल ने तपाक से जवाब दिया। बादशाह को काटो तो खून नहीं। बीरबल ने अपनी बात से उन्हें निरुत्साहित कर दिया था। कुछ देर बाद वे फिर बोले, बात का जवाब बात से देकर तुमने मुझे लाजवाब तो कर दिया, लेकिन जो बात सच है उसे तुम सेहत के लिए हानिकारक नहीं मान सकते और यह बात तुम्हें भी परेशान करती है। तुम जल्दी यह बात मान लो, उतना अच्छा है। बेहतर तो यही होगा कि तुम तंबाकू चबाना तुरंत बंद कर दो। मैंने आपके शुभचिंतकों के रिश्तेदारों को यही नेक सलाह दी है। आगे तेरी मर्जी। यह तो आप जानते ही थे कि बादशाह की बात सही है। वे बोले, बंदा परवर, मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं, मैं इस आदत को छोड़ने की कोशिश करूंगा। टॉप 14 लघु कहानी लेखन हिंदी में। हिंदी कॉमेडी की टॉप 10 कहानियां। हिंदी में शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ लघु कथाएं। मोटा होने की वजह से अनोखी अकबर बीरबल की कहानी। अनोखी अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल मनोविनोद कर रहे थे। अक्सर बीरबल बादशाह से बोलते हुए, हुजूर, आजकल आप लगातार मोटे होते जा रहे हैं। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब आप कहीं जाते हैं तो वहां आप बाद में पहुंचते हैं। आपकी तोंद पहले पहुंच जाती है। बादशाह ने झेंपे हुए जवाब दिया, यह सब शाही रसोइये की वजह से हुआ है। वह खाना बनाने में घी, तेल और मिर्च मसालों का भरपूर इस्तेमाल करता है। नहीं हुजूर, बीरबल